हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। मैं हूं आपका अपना अमन अग्रवाल और आपका स्वागत करता हूं हमारे कैंपेन हैशटैग अब कोरोना से डरो ना और हैशटैग हम तो पढ़ेंगे में। बच्चों, ये है वीडियो नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और मेरे बच्चों, आज की ये वीडियो देख लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम सफाचट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है, आगे शॉर्ट नहीं करना है, इसे निकाल कर नहीं देखना है, समझ गए ना? कीनली देखना है, इंटरेस्ट के साथ देखना है। बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री का जादू है, केमिस्ट्री का मिरेकल है। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन जो है क्लास 11th और 12th में इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आती है। क्लास 10th में जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है बच्चों कि जब भी आप लोग 10th क्लास की पढ़ाई करते हैं तो पहले बेसिक लेवल की चीजें समझते हुए चलिए। आज मैं आपको पूरा का पूरा एक फ्रेम के लेवल पे पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, पूरा का पूरा एक फ्रेम के लेवल पे। थोड़ा सा पढ़िए, फिर देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन उठाएंगे वो क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है रेड और दूसरा वर्ड है ऑक्स। रेड ऑक्स, लाल बैल नहीं। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, कम ऑन, रिडक्शन। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। यानी कि वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन, जिस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी होता दिखता है और रिडक्शन भी होता दिखता है, वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। 11th क्लास में आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे। रिमेंबर, मेरी बात फिर से सुनिए, 11th क्लास में आप लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, 10th क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो है इन द टर्म्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस ये चार चीजें फिर से देखिए, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केवल और केवल ये चार चीजें मिलकर जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन रिडक्शन होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या ऑक्सीडेशन होता है। केवल इन चार चीजों के टर्म्स में पता होना चाहिए। कौन कौन सी चार चीजें? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपको इन चार चीजों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन आती है तो आपके 10th क्लास के क्वेश्चंस को कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ, कोई भी नहीं। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है उसकी तो एक बहुत प्यारी सी, एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। तो आइए बच्चों, पहले मैं आप लोगों को इन चारों चीजों के टर्म्स में, कौन कौन सी चार चीजें? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल एंड नॉन मेटल, इन चारों चीजों के टर्म्स में डिस्टिंग्विश करता हूं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। हम कब कहेंगे, प्लीज, हम कब कहेंगे कि कहीं पर ऑक्सीडेशन हुआ है? फिर से देखिए, हम कब कहेंगे कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, किसी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है? उसके लिए तीन कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, या तो सुनिएगा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है? और देखिए यहां पर बड़ा बड़ा और लग रहा है, मतलब इन तीन कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर हो रही है तो हम उसको रेडॉक्स कहते हैं। तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन के टर्म्स में आती है, या वो सब्सटेंस भी ऑक्सीडाइज कहलाता है जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, वो भी ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है सब्सटेंस। या फिर एक तीसरा भी है, वो है एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। वेल, ये जो दिस इज फॉर सम स्पेसिफिक केस, ये कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए होता है। यहां पर आप देख लो, 1 2 3, इन तीन में से कोई भी एक चीज अगर होगी तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन की ये पर्टिकुलर तीन कंडीशन है। पहले थ्योरी ले लो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो कहोगे वाह सर वाह, मजा आ गया, बड़ा आनंद आ गया, क्वेश्चन तो धड़ाधड़ बन रहे हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन रखूंगा, वो रिजल्ट तुम्हारे सामने, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा क्वेश्चन रखते ही। लेकिन थ्योरी पढ़ लो पहले। थ्योरी क्या है? अब रिडक्शन क्या होता है देखेंगे। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में भी तीन कंडीशन लगाएंगे। पहला, या तो हो रहा है एडिशन
ऑफ हाइड्रोजन, देखिए थोड़ा सा उल्टा है देखने में, रिडक्शन में या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, पहली चीज देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से अपोजिट चल रहा है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या फिर नंबर दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तब भी हम यही कहेंगे, या फिर तीसरा थर्ड जो है वो है एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल। बेटा ये थ्योरी है, दिस इज दी थ्योरी। अगर आप लोगों को ये बात याद है तो आप लोग बड़े अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा एक छोटी सी बात ये कह दूं कि अभी ये जो तीसरी वाली कंडीशन है इस पे फोकस बाद में करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन रिएक्शंस के बेसिस पे। तो सारा का सारा ध्यान यहां पर रखिए। यहां पर क्या कह रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन कब है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर से देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही है तो रिडक्शन है। अब आते हैं हम सीधे एक एक्टिविटी में जो आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 1.11 दी है, 1.11 कह सकते हो आप। उस एक्टिविटी में हम आते हैं। बेसिकली हुआ क्या, मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं। तो हुआ क्या, बेसिकली एक लड़का जो है उसने कॉपर का बर्तन था उसके पास, कॉपर के बर्तन को उसने क्या किया, एयर में हीट कर दिया। देखिए तो एक लड़का जो है बेसिकली उसके पास कॉपर का बर्तन था, कॉपर के बर्तन को जब उसने ऑक्सीजन यानी एयर में बर्न किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। लेकिन लड़के को नहीं पता ये बात, बेसिकली हुआ क्या, उसका जो रेड ब्राउन कलर का, कम ऑन, रेड ब्राउन कलर का, ध्यान दीजिए, उसका जो रेड ब्राउन कलर का बर्तन था वो इस समय ब्लैक पड़ गया है। रेड ब्राउन कलर का बर्तन इस समय ब्लैक पड़ गया। अब वो बड़ी टेंशन में आ गया, यार घर वाले डांटेंगे, ये जो रेड ब्राउन कलर का कॉपर था ये तो ब्लैक पड़ गया, अब क्या करूं। वो क्या करता है, वो अपने एक फ्रेंड की मदद लेता है जिसकी साइंस थोड़ी केमिस्ट्री अच्छी होती है। वो कहता है कुछ नहीं करना, ला मुझे दे दे, मैं लेबोरेटरी में सही कर दूंगा। अब वो बेसिकली करता क्या है, ये जो बर्तन है कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ गई है बर्तन के ऊपर, इससे हाइड्रोजन गैस से हीट करा देता है, हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करा देता है। देखिएगा जब हाइड्रोजन गैस के साथ हीट कराएंगे तो क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड आप लोगों को दिख रहा है, जब इसको हाइड्रोजन गैस के साथ हीट कराते हैं तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस करता है। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाना है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले आ रहा है क्योंकि नीचे आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन कॉपर को मारता है लात और उसकी जगह ले लेता है, यानी ये बनता है H2O, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है Cu। अब सर आप कहोगे सर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल सही हो आप, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रेडॉक्स रिएक्शन है और ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी बताते हैं हम आप लोगों को। यहां पर ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस लगाएंगे, लेकिन पहले इस कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए देखते हैं रेडॉक्स कैसे है, पहले ये समझते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लड़का फिर से खुश हो जाता है। खुश क्यों होता है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की लेयर है कॉपर ऑक्साइड की, ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में, रेड ब्राउन। यानी कि जो रेड ब्राउन था वो पहले ब्लैक हुआ, लेकिन जो ब्लैक था वो रेड ब्राउन हो गया। आप लोगों की एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 17, उसको बड़े अच्छे से देख लेना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, यहां से उसका आंसर आप लोगों को निकल कर आ जाएगा, केवल और केवल इस रिएक्शन से। ठीक है, अभी चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 यहां से निकल कर आएगा, इस रिएक्शन से निकल कर आएगा। देख लो वीडियो पॉज करके और फिर वापस आओ। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं हम। आगे आप लोग क्या देख रहे हो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स H2O प्लस Cu। अभी मैं इस रिएक्शन को बड़ा बड़ा यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन गैस जब हीट कराया तो क्या बना, Cu प्लस H2O। अब आप लोगों को जब ये देखना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है बेसिकली, तो आप लोग क्या देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो था लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में जो कॉपर ऑक्साइड था वो प्रोडक्ट साइड में कॉपर बन गया। रिएक्टेंट साइड में जो कॉपर ऑक्साइड था वो प्रोडक्ट साइड में कॉपर बन गया। यानी कि क्या हो रहा है, क्या यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है? अरे कोई बच्चा भी बता देगा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक ये जो मैंने बनाया है इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अभी यहां पर आप देखो हाइड्रोजन H2, यहां पर H2 है, यहां पर H2O है। रिएक्टेंट साइड से कंपेयर करो, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट साइड, जो H2 था वो अब H2O बन चुका है, यानी यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कम ऑन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर, और जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। वेरी गुड, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये देखिए तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया नहीं आया, है ना, क्योंकि यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। देख लीजिए ढंग से, वहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ वहां पर रिडक्शन आ गया। हाइड्रोजन जो है वो वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। भैया ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ कहां गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया, यानी वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यही तो रेडॉक्स है। अब आते हैं बोर्ड के क्वेश्चन में, कि बोर्ड में आखिरकार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बार बार लगातार आता है। क्या आता है आप लोगों को, जैसे ये रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे कि इस रिएक्शन में बताओ कौन, देखते रहना, इस रिएक्शन में बताओ कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। कम ऑन, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। इस रिएक्शन में बताओ कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। बोल रहे हैं इस रिएक्शन में बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बोल रहे हैं कि इसी रिएक्शन में बताओ कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। कम ऑन, ये चार चीजें पूछ रहे हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चार चीजें जिस दिन आप लोगों को निकालनी आ गई, आपकी 10th क्लास की रेडॉक्स रिएक्शन खत्म। 10th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में इतना ही है, ज्यादा नहीं है 10th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में। ज्यादा अपने दिमाग को ना जोर मत डाला करो, जितना तुम्हें बोल रहे हैं ना सीबीएसई एनसीईआरटी पढ़ने को उतना पढ़ो पहले, वो आता नहीं, पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हो, पहले ये पढ़ लो, है ना। तो 10th क्लास में इतना ही है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपने ये चार चीजें निकालना सीख गए, और ये मैं अब आप लोगों से वादा करता हूं कि अभी देखो, अभी तुरंत आप लोगों को ये चारों चीजें निकालनी आ जाएंगी। अब ये चारों चीजें कैसे निकालनी आएंगी देखना जरा। यहां पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे पहले स्टेप को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहले ट्रिक को, पहले स्टेप को दिमाग में डाल लो। ये चारों चीजें जो है वो रिएक्टेंट साइड में मिलती हैं। आपको प्रोडक्ट साइड की हेल्प लेनी है, बस प्रोडक्ट साइड से कोई चीज उठानी नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट साइड की हेल्प लेते हुए आप डिटरमाइन करते हो कि ये चारों चीजें कौन कौन सी हैं, तो आपको रिएक्टेंट साइड से उठानी है चारों चीजें। ये चारों चीजें रिएक्टेंट साइड में मिलेंगी। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक है कॉपर ऑक्साइड, वहां देखिए, एक है कॉपर ऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन। फिर से देखिए, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक है कॉपर ऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन। अब आप अच्छे से देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, यानी कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है, कॉपर ऑक्साइड है। वाह, बस कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना। देखो जिस एरो में आपने रिडक्शन लिखा, रिडक्शन को सोच के तो लिखा था, तो क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ना, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इधर आ जाते हैं H2 में, H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी H2 इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है, रिड्यूसिंग एजेंट ये वो सब्सटेंस होता है जो रिडक्शन में मदद करता है। अब आप लोग बेसिक लेवल पर समझो कि सब्सटेंस रिड्यूस हुआ CuO, जब ये रिड्यूस हुआ तभी तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडाइज होने में मदद किसने करी, कॉपर ऑक्साइड में। सो हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड है, उसकी वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट आखिर कौन है जिसने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस होने में मदद करी, हाइड्रोजन है ना, उसी ने तो उसका एक ऑक्सीजन लिया, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन है। टना बन गया। अब एक और ट्रिक दे देता हूं आप लोगों को, अगर यहां पर ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, सुन लो, अगर यहां पर और दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो क्या करना है, बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्या करना है मैं बताता हूं आपको, कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल और केवल जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उल्टा है, यहां रिड्यूस यहां ऑक्सीडाइजिंग, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उल्टा है देखो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये 10th क्लास का रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट पूरा हो गया लगभग 80%। लेकिन अभी वीडियो वापस बैक नहीं जानी है, दोबारा समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल करा दे रहा हूं, फिर एक और करा दूंगा, तो इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो देखते 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 ही ये चीज पता चल जाएगी, और ये पता चल गई तो यार रेडॉक्स हो गई रेडॉक्स पे 10th क्लास की। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या देखना है, एक एग्जाम्पल और करते हैं यार, एक एग्जाम्पल और, केवल एक एग्जाम्पल और। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, ये रिएक्शन आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ोगे जब हम मेटल की रिफाइनिंग करेंगे, लेकिन अभी बस रिएक्शन देख लो। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन से रिड्यूस कराया, वो बाद का पार्ट है कैसे हो रहा है, तो कार्बन जो है बेसिकली जिंक को डिस्प्लेस करता है और बनता है जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन आ गई, वही 4 चीजें निकालनी है, वही 4 चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पर, फिर आप लोग निकालना। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, यही 4 चीजें निकालनी है। आइए देखते हैं, मेरे साथ चलिए, ब्लू मार्कर से चलते हैं। देखिए यहां पर भैया जिंक ऑक्साइड है, यहां क्या बन गया, जिंक, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, वेरी गुड, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया रिडक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पे कार्बन है, यहां बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है भैया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड होगा। वाली ट्रिक, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वैसे ही देख लो, जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन कार्बन को दिया है। ठीक है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन है, खड़ाक हो गया। समझ में आई बात, कंसेप्ट समझ रहे हो ना। तो आप लोगों की एनसीईआरटी की एक्टिविटी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी होते जा रहा है। अब आप लोग तुरंत क्या करना है ना, तुरंत आप लोगों को वीडियो पॉज करनी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, फिर वापस आओ बताता हूं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड जब कार्बन से रिड्यूस कराया तो बन गया लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बोल रहा है इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। भैया दोनों रिएक्टेंट साइड में मिलते हैं, लेड की तो बात ही नहीं हो रही। कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल सही। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन सी और डी जो है वो करेक्ट हैं, ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है। और वहां पर अच्छे से देख लो, वो पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। आ गया ना समझ में, अच्छे से आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और रिएक्शन दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, पेज नंबर 12 में ये रिएक्शन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। आइए वहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को। मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब कराते हैं, बेसिकली मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो बनता है मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। ठीक है ना, मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, इन दोनों में से कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा, क्योंकि दोनों चीजें लेफ्ट हैंड साइड में मिलती है। तो देखने में परेशानी है क्या, देख लो ना, बहुत ईजी है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है बेसिकली यहां पर मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, यानी कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है बेसिकली रिडक्शन। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक HCl है और यहां पर H2O हो जा रहा है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। अब खुद बता दो कि विच वन इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, HCl। विच वन इज सब्सटेंस रिड्यूस, MnO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, रिड्यूसिंग एजेंट HCl। कितना इजी है, आया ना समझ में। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख लोगे तो मैं आप लोगों को हाइड्रोजन के बेसिस पे एक रिएक्शन दूंगा पर्सनली करने के लिए। अभी तक यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अभी तक यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कहीं पर हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं देखा अभी तक। देखना है, देखना है, चलो दिखा देता हूँ।
देखो एक और रिएक्शन, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हमने क्लोरीन के साथ पास कराया बेसिकली, तो बन गया यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। लो ये रिएक्शन तुम्हारे ना सारे जो अरमान है वो पूरे कर देगी, कहोगे यार मजा आ गया, वास्तव में वाकई में जो है रेडॉक्स रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो गई। ये 90% पूरा कर देगी, उसके बाद 10% जो है ये वाला उठाएंगे, एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, वो भी तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बेसिस पे उठाएंगे, ठीक है ना। पहले इसे देख लो, यहां से जाओ, देखो यहां से जाओ, ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड और ये क्या है सल्फर है, यानी एस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लिख डालो यहां पे ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या है Cl2, लेकिन यहां पर क्या बन गया HCl, यानी यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये रिडक्शन है, बन गई ना एक रिएक्शन हाइड्रोजन वाले बेसिस पे। ये वाला और ये वाला तो खूब देख लिया था, ये वाला और ये वाला भी देख लिया ना। देखो H2S केवल S बचा, H2 रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। Cl2 बहुत था, देख लिया हमने Cl2, लेकिन वहां पर HCl है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन। अब क्या है, अब कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ H2S, देख लो ना एरो ऑक्सीडेशन कहां लिखा है यार, वो देखना है बस, देख लो कि ऑक्सीडेशन कहां लिखा है, वो ही है ना। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ H2S। इधर देखो Cl2 बन गया HCl, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, देख लो Cl2 रिड्यूस हुआ है, हो गया काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहे हैं भाई साहब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट H2S हो गया। खड़ाक से क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बढ़िया करके, ठीक है ना। तो मेरे से मत बोलना कि नहीं आया, ये मत बोलना। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलो जरा, पेज नंबर 13 में इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस आउट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। देखिए Na+O2 gives Na2O, बहुत बढ़िया। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। अब यहां पर यार ये तो दिख रहा है इधर सोडियम है, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, जुड़ गया, कोई बात नहीं, यानी कि यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन यहां हमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना तो हमें यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ नहीं दिख रहा। इस ऑक्सीजन के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अब यहां पर आ जाओ, अगर कहीं पर भी एडिशन ऑफ मेटल होता है, देखिए इधर, ये देखिए, अगर कहीं पर भी एडिशन ऑफ मेटल होता है तो भी उसे हम किसकी संज्ञा देंगे, किसकी नाउन देंगे, रिडक्शन की नाउन देंगे। अगर कहीं पर मेटल ऐड होता है और अगर कहीं पर नॉन मेटल ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। पहले ये दिखाता हूं आप लोगों को, सोडियम में एक नॉन मेटल ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन, वैसे भी सही है, वैसे भी सही था। फिर से देख लो, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एक नॉन मेटल ऐड हो गया, तो वैसे भी सही है, वैसे भी सही था। अब इधर देखो, यहां पर देखो, इधर ये देखो, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, सोडियम में नॉन मेटल ऐड हो गया यार, ऑक्सीडेशन है। अब इधर आ जाओ, एडिशन ऑफ मेटल, ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये देखो ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है और मेटल का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। बहुत बढ़िया, रिडक्शन कहलाता है। देख लो आपके पेज नंबर 13 में इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया पूरा। अब वो पूछ रहा है ना कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, तो भैया सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब पूछ रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है, सोडियम, और पूछ रहा है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस है, तो भैया O2 रिड्यूस हो गया है ना, O2 रिड्यूस हो गया है क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ मेटल है। बस मेरे बच्चों, ये था रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा दर्द। अब पढ़ते रहो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ये वो अभी है ही नहीं, बोर्ड में आएगी नहीं, खाली परेशान हो जाओगे, माथा फोड़ लोगे अपना। ये देखो, ये वीडियो देखो, सबको दिखाओ, ये वीडियो फाइनल है, ये वीडियो मैं पब्लिक कर रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है। जिसको देनी है भेजो, पता चले उसे ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गई ना बात। यानी कि यहां पर बस 3 चीजें याद रखनी है, और पहले तो ये दोनों चीजें जो है आपका काम बनवाएंगी, ये चीजें भी आपका काम बनवा सकती हैं। अब है बारी होमवर्क की। जैसे ही आप लोग वीडियो देख ले, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये श्योर करना है पेज नंबर 12 तक आपने एनसीईआरटी थोड़ी पूरी पढ़ी है। दूसरी चीज क्या करनी है, आप लोगों को इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 करने हैं, किसके, पेज नंबर 13 के। और तीसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 17 करना है। बस यहीं पर आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ऑलमोस्ट पूरा हो गया, 98% पूरा हो गया। केवल एक टॉपिक बचा है, वो अगली वीडियो में ले जाएंगे, नाम है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है बच्चों, तो बधाई हो, चैप्टर एंड होने वाला है। आप लोग पढ़िए, पढ़ के मुझे जरूर इन्फॉर्म करिए। वीडियो नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको दिखाइए, सबको भेजिए, सबसे कहिए कि भैया पढ़ो 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 और पढ़ लो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।